Okay students, now let's discuss the properties of the cathode rays. Number 1, cathode rays travel in a straight line. तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में. तो जैसे अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कैसे क्वेश्चन होगा, हाउ विल यू प्रूव दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, देन द आंसर इज Hattorf in 1869 proved that cathode rays cast a sharp shadow when an obtuse object is placed in their path. ओके, यहाँ पर हमने ये एक मेटल क्रॉस रख दिया है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर जब ये फॉल करेंगी तो यहाँ पर हमें इसका शेडो नज़र आ रहा है. दिस प्रूव्स दैट these cathode rays travel in a straight line and that is perpendicular to the surface of the कैथोड. मीन्स कि ये हमारे पास सरफेस ऑफ कैथोड है और ये कैथोड रेज ट्रैवल कर ली हैं और देयर इज़ अ 90 डिग्री एंगल. तो ये परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं टू द सरफेस ऑफ द कैथोड. ओके, एंड यू विल राइट इट लाइक दिस. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैथोड रेज पोजेसेस मोमेंटम. तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू प्रूव दैट कैथोड रेज आर मटीरियल पार्टिकल्स. ओके, मतलब मटीरियल पार्टिकल्स हैं, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे. सो द आंसर इज दे कैन डिराइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. ओके, यहाँ पर हमने इसको यहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही हमने यहाँ पर एक स्टैंड के थ्रू पैडल व्हील को हमने हैंग कर लिया है, और जब कैथोड रेज आएंगी और वो इन पैडल व्हील के साथ स्ट्राइक करेंगी, देन दे विल दैट पैडल व्हील विल मूव. ओके, ये मूव करना शुरू कर देगा, एंड दिस वेरीफाइज दैट दे आर मटीरियल पार्टिकल्स एंड हैव सर्टेन मोमेंटम टू. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, मोमेंटम का क्या मतलब है. P इज इक्वल्स टू mv, मीन्स कि अगर कोई मटीरियल पार्टिकल आता है तो उसका मास भी होगा और वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके पास मोमेंटम है. ओके, और जब भी कोई बॉडी कोई पार्टिकल जिसका कोई ना कोई मोमेंटम है, जब वो किसी ऐसे पार्टिकल के साथ या किसी ऐसी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेगा जो कि मटीरियल पार्टिकल होगी और रेस्ट पर होगी, देन वो स्ट्राइक करने के बाद अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है. ओके, मीन्स कि ये जब कैथोड रेज पैडल व्हील के साथ स्ट्राइक करेंगी, ये अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगी और पैडल व्हील जो है वो मूव करना शुरू कर देगा. ओके, एंड यू विल राइट इट लाइक दिस. प्रॉपर्टी नंबर 3, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड. The question can come like this, how will you prove that cathode rays are negatively charged. Okay, तो अब हम इसमें बताएंगे कि J.J. Thomson in 1897 proved that these rays can be deflected towards anode. Okay, showing that they are negatively charged. Means कि हम discharge tube के पास जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो फिट कर देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो अब जो ग्लो होगा वो हमें एनोड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा. ठीक है, दैट विल शो दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. और जब इन कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड से मूव करवाया गया, देन भी इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट टू दैट मूव करेंगे. ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो होगी एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट वो मूव करेंगे. ओके, एंड यू विल राइट इट इन दिस फॉर्म. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज. स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस करती हैं एक्स-रेज. ओके, बट यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी किसी एटम के ऊपर फॉल करेंगी
कैथोड रेज, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, और वो अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, इनर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती हैं, देन यहाँ पर हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, और जो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मूव टू फिल दैट इलेक्ट्रॉन, और जब वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में मूव करेंगे तो वो दे विल इमिट सम रेडिएशंस एंड दैट रेडिएशंस आर कॉल्ड एज एक्स रेज। तो इस तरीके से कैथोड रेज आयनाइजेशन भी कर सकते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी इजेक्ट कर सकते हैं, दैट विल प्रोड्यूस एक्स रेज। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज कैन कॉज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज स्टूडेंट्स जो है वो रिलेट होता है विद इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहा है केमिकल चेंज। तो कैथोड रेज अगर फॉल करती हैं किसी भी एटम पर और वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर केमिकल चेंज ला रही हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू मेटालिक शीट्स। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। कैथोड रेज आर एनर्जेटिक रेज, means they have energy and they produce heat when they fall on the platinum foil and the foil begins to glow. Okay, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। एंड द लास्ट वन इज कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेस, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एट द एंड स्टूडेंट्स कंक्लूजन है, जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली स्टूडेंट्स हम बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे काम कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो बहुत ही कम एटम्स होंगे किसी भी गैस के। ओके, तो वहाँ पर आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की नेचर सेम होती है, इसलिए हम अगर गैस चेंज करेंगे और देन कैथोड रेज को डिस्कवर करेंगे तो कैथोड रेज की नेचर चेंज नहीं होगी। ओके, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट of the gases and the vapor in the discharge tube. This proves that the electrons are fundamental particles of all the atoms. Okay, तो students mostly ये question भी आ जाता है पेपर में कि is the cathode rays depend on the nature of the gas in the discharge tube? तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है, because हर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नेचर सेम है, तो कैथोड रेज आर बेसिकली electrons. Okay students, the last and the most important part of this video lecture कि एग्जाम के लिहाज से क्या important है, justify that charge to mass ratio of the cathode rays is independent of the nature of the gas whereas that of positive rays depends upon it. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज इंडिपेंडेंट है ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। अब आप कोई भी गैस जो है वो ले लें डिस्चार्ज ट्यूब में, आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मास कांस्टेंट है, इसलिए उसकी चार्ज टू मास रेशियो चेंज नहीं होगी, वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।